Hi students, from today we are starting with the revision of blueprint questions, page number 28. So our first question is, you have two solutions A and B. कहता है आपके पास दो सोल्यूशन है A and B एंड जो pH वैल्यू है सोल्यूशन A की वो 6 गिवन दे रखी है एंड सोल्यूशन B की pH वैल्यू आपको 8 गिवन दे रखी है। हमने क्या बताना है, विच सोल्यूशन हैज़ मोर H पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन, कि कौन से सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी एंड इनमें से कौन सा सोल्यूशन एसिडिक नेचर का होगा और कौन सा बेसिक नेचर का होगा। जैसे हमें पता है कि pH स्केल में हम 0 से लेकर 14 तक की वैल्यूज़ को मेजर करते हैं एंड उसमें जो मिडल वाली 7 वैल्यू होती है वो न्यूट्रल वैल्यू को शो करती है। ऐसे कहते हैं 7 से जब नीचे की तरफ को जाते हैं, 0 की तरफ को जाते हैं, उस दौरान एसिडिक करैक्टर इंक्रीज होता रहता है एंड 7 से 14 की तरफ को मूव करते हैं, उस दौरान बेसिक करैक्टर इंक्रीज होता रहता है। तो कहता है हमारे पास जो ए सोल्यूशन है, ए सोल्यूशन की वैल्यू कितनी गिवन है, 6 वैल्यू गिवन है। दैट मीन्स वो 7 से बिलो वाली वैल्यू है। वो हमें क्या इंडिकेट करती है कि जो सोल्यूशन ए है उसमें ज़्यादा H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन है बिकॉज वो किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। ऐसे कहता है जो सोल्यूशन बी है, सोल्यूशन बी की pH वैल्यू 8 है, दैट मीन्स वो 7 से अबव वैल्यू है। वो हमें क्या इंडिकेट करती है कि जो सोल्यूशन बी है वो क्या है, बेसिक नेचर का सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इफेक्ट डज द कंसनट्रेशन of H positive ions have on the nature of solution। ये जो H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा सोल्यूशन की नेचर के ऊपर। तो इसका आंसर क्या है, कहते हैं जो कंसनट्रेशन होती है H पॉजिटिव आयन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिक नेचर ऑफ सोल्यूशन के। मीन्स कहता है जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होंगे उतना ही वो सोल्यूशन किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का सोल्यूशन होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, डू बेसिक सोल्यूशंस ऑल्सो हैव H पॉजिटिव आयंस। कहता है क्या जो बेसिक सोल्यूशन होते हैं उसमें भी H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होते हैं। इफ़ येस देन वाई आर दिस बेसिक। अगर कहता है उसमें भी H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होते हैं तो उसको बेसिक क्यों बोलते हैं। आंसर इज येस, बेसिक सोल्यूशन ऑल्सो हैव H पॉजिटिव आयन। कहता है बेसिक सोल्यूशन के अंदर भी H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होते हैं OH नेगेटिव आयन के साथ साथ, बट उसको बेसिक किस लिए बोलते हैं, बिकॉज कहता है उसमें क्या होगा, OH नेगेटिव आयन की जो कंसनट्रेशन है सोल्यूशन के अंदर वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेरिजन टू H पॉजिटिव आयन के। OH नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होने के कारण उस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, बेसिक सोल्यूशन बोलते हैं। जैसे आपको इसकी एक एग्जांपल गिवन दे रखी है, वाटर इज़ अ न्यूट्रल कंपाउंड। कहता है जो वाटर है, पानी है, वो न्यूट्रल कंपाउंड होता है बिकॉज उसमें क्या होता है, जो H पॉजिटिव आयन है एंड OH नेगेटिव आयन है दोनों की क्या होती है, बराबर की मात्रा होती है पानी के अंदर, जिसके कारण उसको किस नेचर का बोलेंगे, न्यूट्रल नेचर का बोलते हैं। नेक्स्ट इज, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विद क्विक लाइम, स्लेट लाइम और चॉक। कहता है ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिस कंडीशन के अंदर जो किसान है अपने खेत की मिट्टी में कैल्शियम ऑक्साइड को डालेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डालेगा या कैल्शियम कार्बोनेट को अपने खेत की मिट्टी में डालता है। आंसर इस कहता है, जैसे हमें पता है कि जो क्विक लाइम है, स्लेक्ट लाइम है एंड चॉक है, ये सभी किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। कहता है यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो किसान के खेत की मिट्टी है वो ज़्यादा एसिडिक हो चुकी है। कहता है उस एसिडिक नेचर की मिट्टी को न्यूट्रल करने के लिए वो उसमें क्या डाल रहा है, बेसिक सब्सटेंसेस को उसके अंदर एडिशन कर रहा है। कहता जब वो इन एल्कलाइन सब्सटेंसेस को अपने खेत की मिट्टी में डालेगा उस दौरान जो pH वैल्यू है सॉइल की वो मेंटेन हो जाती है, वो 7 के नज़दीक आ जाती है, जो ज़रूरी होती है पौधे की हेल्दी ग्रोथ के लिए, बिकॉज जो पौधे हैं वो न्यूट्रल मीडियम में क्या करते हैं, प्रॉपरली ग्रो करते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस करेंगे पेज नंबर 33 वाले। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2। कहता जो कंपाउंड है CaOCl2 उसको कॉमनली हम क्या बोलेंगे, ब्लीचिंग पाउडर बोलेंगे एंड इसका जो हमारे पास केमिकल नेम है वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको हम केमिकली बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा वो सब्सटेंस है जिसको हम क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन शो कराएंगे वो क्या देगा, हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर को प्रोड्यूस करेगा, प्रोडक्ट देगा। कहता हमारे पास कौन सा सब्सटेंस होता है ऐसा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन शो करवाते हैं क्लोरीन के साथ उस दौरान हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोल देते हैं, ड्राई स्लेक्ड लाइम भी बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम दी सोडियम कंपाउंड विच इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। कहता है ऐसा कौन सा सोडियम मेटल का कंपाउंड है जिसको हम हार्ड वाटर को सॉफ्टनिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, हार्ड वाटर में से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए उसको यूज़ करेंगे।
और सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा बोलते हैं, जिसका केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम का हमारे पास कंपाउंड बताना था, दैट मीन्स हमारे पास कौन सा कंपाउंड है, सोडियम कार्बोनेट कंपाउंड होता है। नेक्स्ट इज व्हाट विल हैपन इफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, गिव द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। कहता क्या होगा अगर हम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को क्या करेंगे, हीट करेंगे, एंड उसकी केमिकल रिएक्शन हमें शो करनी है। कहता है जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं, हीट करने से वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। डिकम्पोज होकर हमारे पास प्रोडक्ट क्या देता है, सोडियम कार्बोनेट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, एंड साथ में क्या देता है, वाटर देता है। जैसे आपको इसकी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन शो करी गई है, दैट इज कहता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। उसको जब हम हीट करेंगे, हीट करने से वो डिकम्पोज होकर हमारे पास प्रोडक्ट क्या देता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 देगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड देगा, साथ में देता है, वाटर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एंड इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। कहता है हमें केमिकल रिएक्शन शो करनी है जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके साथ रिएक्शन शो करता है, वाटर, पानी के साथ रिएक्शन शो करता है। जैसे कहता है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो वाइट कलर का पाउडर होता है, जो क्या हो जाता है, हार्ड सॉलिड मास में चेंज हो जाता है। वो हार्ड सॉलिड मास किसको बोलते हैं, जिप्सम को बोलते हैं। जब कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर की मिक्सिंग करेंगे, उस दौरान किसकी फॉर्मेशन होती है, जिप्सम की फॉर्मेशन होती है। जैसे आपको इसकी केमिकल रिएक्शन शो करेगी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यहाँ पे हेमी वर्ड किसको डिनोट करता है कि हमारे पास वाटर का कितना मॉलिक्यूल हम यूज़ कर रहे हैं, हाफ मॉलिक्यूल यूज़ कर रहे हैं। कहता है इसको हम क्या बोलेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलेंगे। जब ये वाटर के साथ रिएक्शन शो करेगा, उस दौरान ये क्या करता है, हवा में से 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। डाई किस लिए बोल रहे हैं, बिकॉज इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे NCERT के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। जैसे पेज नंबर 34 एंड 35 के ऊपर आपको जो NCERT बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स pH इज लाइकली टू बी। कहता है हमारे पास एक सॉल्यूशन है जो क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देगा। तो उसकी pH वैल्यू कितनी होगी। जैसे हमारे पास आपको ऑप्शन में 4 pH वैल्यू गिवन दे रखी है। रेड लिटमस को ब्लू में कौन कन्वर्ट करते हैं, जो कौन से होते हैं, बेसिक नेचर के सॉल्यूशंस होते हैं। तो बेसिक सॉल्यूशंस की pH वैल्यू कितने में लाई करती है, 7 से लेके 14 में लाई करेगी। तो यहाँ से हमारे पास कौन सी वैल्यू है, 10 वाली वैल्यू है। क्या तो 10 pH वाली वैल्यू वाला जो सॉल्यूशन है वो क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। इसका रीज़न क्या होता है, बिकॉज कहता है जो बेसिस है वो क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एगशेल। कहता है हमारे पास एक सॉल्यूशन है जो क्या करता है, जब क्रश्ड एगशेल के साथ रिएक्शन शो करेगा, उस दौरान हमारे पास वहाँ से क्या होती है, गैस बाहर निकलती है। वो गैस क्या करेगी, लाइम वाटर को मिल्कीनेस में कन्वर्ट कर देती है। कहता है ये सॉल्यूशन कौन सा होगा। जैसे कहता है जो क्रश्ड एगशेल होते हैं, अंडे का बाहर वाला जो हार्ड शेल होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कौन सा इनमें से ऐसा सॉल्यूशन होगा जो जब कैल्शियम कार्बोनेट क्रश्ड एगशेल के साथ रिएक्शन शो करके क्या देगा, हमारे पास ऐसी गैस देगा जो लाइम वाटर को मिल्कीनेस में कन्वर्ट कर देगी। जैसे लाइम वाटर को मिल्कीनेस में कौन सी गैस कन्वर्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कन्वर्ट करती है। तो दैट मीन्स कहता है हमारे पास कौन सी रिएक्शन होगी इनमें से, जो कहता है एसिड होते हैं। एसिड जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन शो करेगा, वही क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिबरेट करेगा। तो इन चारों में से एसिड कौन सा है, HCl एसिड है। तो हमारे पास राइट आंसर इसका कौन सा हो गया, बी ऑप्शन होगी। बिकॉज कहता है सिंस जब HCl रिएक्शन शो करेगा कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। एंड वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम किस में से पास कराएंगे, लाइम वाटर में से पास कराएंगे, वो लाइम वाटर को किस में कन्वर्ट कर देती है, मिल्कीनेस में उसको कन्वर्ट कर देगी, उसका वाइट कलर हो जाता है। नेक्स्ट इज 10 ml सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। कहता है हमारे पास 10 ml सोल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है 8 ml ऑफ द गिवन सोल्यूशन ऑफ HCl के साथ। कहता है अगर हमारे पास 10 ml सोल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उसको न्यूट्रल करने के लिए एसिड कितना रिक्वायर्ड होता है, 8 ml HCl एसिड की रिक्वायरमेंट होती है।
अगर कहता हमारे पास क्या हो 20 ml सेम सॉल्यूशन हो सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब कहता है इन्होंने क्या करा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अमाउंट डबल कर दी है, 20 ml उसकी अमाउंट कर दी है। उस दौरान कहता है HCl की अमाउंट कितनी यूज़ होगी ताकि वो 20 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कर सके, न्यूट्रल कर सके। तो कहता है यहाँ पे सेंस क्या है हमारे पास कि सॉल्यूशन की अमाउंट को डबल करा है, दैट मीन्स एसिडिक की अमाउंट है वो भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे डबल अमाउंट हो जाएगी। जैसे ऊपर अमाउंट कितनी है 8 ml अमाउंट है। अब कहता है 20 ml सेम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रल करने के लिए कितना HCl रिक्वायर्ड होगा, 16 ml HCl क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। इसका रीज़न क्या है, सिंस कहता है जो स्ट्रेंथ है दोनों सॉल्यूशन की वो सेम है, ओनली सिर्फ यहाँ पे क्या करा है, अमाउंट को डबल करा है। बाकी जो सॉल्यूशन की हमारे पास नेचर है वो क्या है, हमारे पास सेम नेचर वाला क्या है, सॉल्यूशन है। दैट मीन्स उसकी जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की वो सेम यहाँ पे यूज़ करी है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। कहता है इनमें से कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिसको यूज़ करके हम इंडाइजेशन बदहजमी को ठीक कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सी मेडिसिन को यूज़ करके बदहजमी को ठीक कर सकते हैं, आंट एसिड को यूज़ करके बदहजमी को ठीक कर सकते हैं। इसका कारण क्या है, सिंस कहते हैं जो इंडाइजेशन है वो किस वजह से होती है, जब हमारे स्टमक में पेट के अंदर ज़्यादा एसिड क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, जिसके कारण कहता है ज़्यादा एसिड होने के कारण हमें इंडाइजेशन हो जाती है, बदहजमी हो जाती है। तो कहता वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो ज़्यादा एसिड के ऊपर वर्क नहीं कर पाएंगे। एज अ रिजल्ट कहता है जब हम आंट एसिड को लेते हैं तो वो क्या कर देता है, जो एक्सेस एसिड होता है हमारे स्टमक के अंदर उसको न्यूट्रलाइज कर देगा एंड हमें जो इंडाइजेशन है उससे क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। हमें यहाँ पे फर्स्ट इसकी वर्ड इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद उसको बैलेंस करके लिखना है। जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन दे रखा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रेन्यूल। कहता है जब हमारे पास क्या होगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड किसके साथ रिएक्शन शो करेगा, जिंक के साथ रिएक्शन शो करेगा। उस दौरान प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होती है, जैसे जिंक मेटल है, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन शो करता है उस दौरान मेटल को सॉल्ट मिलता है, साथ में क्या होती है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जिंक सल्फेट का सॉल्ट मिलेगा, साथ में क्या होती है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। जैसे जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn एंड सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4। जब कहते हैं जिंक H2SO4 के साथ रिएक्शन शो करेगा उस दौरान जिंक सल्फेट सॉल्ट मिलता है एंड साथ में वहाँ से क्या होगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। दोनों साइड के ऊपर हम हर एक एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम है वो क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। ऐसे नेक्स्ट आपके पास गिवन दे रखा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन। जब कहता है हमारे पास मैग्नीशियम रिबन किसके साथ रिएक्शन शो करता है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन शो करता है। ये भी सेम हमारे पास वही रिएक्शन है, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन शो करेगा मेटल का सॉल्ट मिलेगा, साथ में क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl होता है। तो यहाँ से हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड का सॉल्ट मिलता है एंड साथ में क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। एंड इसको दोनों साइड के ऊपर क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। इसकी बैलेंसिंग मैंने आपको 9th क्लास में बताई हुई है कि कैसे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद अल्मीनियम पाउडर। जब कहता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अल्मीनियम पाउडर के साथ रिएक्शन शो करता है उस दौरान प्रोडक्ट अल्मीनियम सल्फेट का सॉल्ट मिलेगा, साथ में क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। अल्मीनियम का सिंबल Al होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 होता है। ऐसी प्रोडक्ट हमारे पास क्या मिलता है, अल्मीनियम सल्फेट का सॉल्ट मिलेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। यहाँ पे भी हम दोनों साइड के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड के ऊपर हम क्या कर लेते हैं, नंबर ऑफ एटम है हर एक एलिमेंट के क्या कर लेंगे, इक्वल करके उसको बैलेंस कर लेते हैं। नेक्स्ट इज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन फिलिंग्स। जब कहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयरन के साथ रिएक्शन शो करता है उस दौरान प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगी, आयरन का सॉल्ट मिलेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो आयरन का सिंबल Fe होता है, ऐसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl होता है। वो जब आयरन HCl के साथ रिएक्शन शो करता है उस दौरान आयरन क्लोराइड का सॉल्ट मिलेगा, साथ में क्या होगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो यहाँ पे इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन इस साइड के ऊपर 2 है, तो दूसरी साइड के ऊपर HCl के आगे उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करके दोनों साइड को क्या कर लेते हैं, बैलेंसिंग कर लेते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।